वो अपना अल्लाह अकबर करता है तो तुमको जय सिया राम और जय श्री राम बोलने में लाज काहे लगता है रे? इन फर्टिलाइजर को बंद किस पार्टी ने करवाया? ये अंग्रेजों का जमाने का संविधान है, सब चेंज हो जाएगा। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना, एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? काला झंडा दिखाने वाले आप यूं ही झंडा दिखाते रहिए। आप ही से पूछते हैं, आप 4 भाई हैं, चारों भाई अपने माँ पिता से खुश हैं, बाबा मामा से खुश हैं। ये बेगूसराय ट्रायल फराइल अब नहीं लेगा, इस बार 6 लाख वोट से जीतेगा जो भी आएगा भाजपा का उम्मीदवार। हमारे यहाँ गर्व करने वाला सिमरिया गंगा धाम है, तो किसान सम्मान निधि नहीं मिलता है। हमारे बेगूसराय जिला में 4 लेन सड़क नहीं बना। पहले दिखाता था लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल, हमारे मोदी जी दिखाते हैं गंगा महाआरती। नमस्कार, मैं निशांत राज के स्टूडियो में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ अक्षय ऊर्जा शॉप के प्रोप्राइटर ओम प्रकाश भारद्वाज उर्फ पुट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इनसे बेगूसराय के विकास और आगामी चुनाव को लेके मैं इनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सर स्वागत, अभिनंदन हमारे केवी स्टूडियो में। थैंक यू केवी स्टूडियो। यूं ही आप नित्य विकास करें, आपका चैनल पूरे देश में प्रसिद्ध हो, यही शुभकामना है। और हमारी जन्मभूमि हमारे बेगूसराय के विकास के लिए, हमारे बेगूसराय के सभी जितने भी 44 लाख लोग हैं वो सब सकारात्मक सोच से अपनी जन्मभूमि की भलाई करें, यही ईश्वर से मंगल कामना भी है। बेगूसराय का जो विकास हुआ है उस पे जो आदमी बेगूसराय पे नजर रखते हैं वो सबको विकास दिखेगा, लेकिन जो आदमी बेगूसराय पे नजर नहीं रखते हैं, सिर्फ किसी नकारात्मक पार्टी से जुड़े हुए हैं, नकारात्मक विचारधारा वाले मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको ही विकास नहीं दिखता है। हमारे जिला बेगूसराय में बिहार के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कृष्ण बाबू के द्वारा उद्योग का स्थापना किया गया था। उनको मैं नमन करते हुए और आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर तो वो बना के गए, यानी स्विच ऑन करके गए। सिमरिया पुल वो बना के तो गए, यानी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ के तो गए, लेकिन फर्टिलाइजर को बंद किस पार्टी ने करवाया, ऑफ किसने किया? बड़ा सा पुल जो राजेंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है, उसको इग्नोर करके लगातार उस पे भारी वाहनों का आना जाना, जिस कारण से वो पुल जर्जर हो गया, यानी उसको भी ऑफ पूर्व की सरकार के द्वारा ही किया गया। और विकास जितना हमारे बेगूसराय जिला में हुआ है, मैं चैलेंज देता हूं कि मैं जो भी बोल रहा हूं 0.1% अगर कोई आदमी गलत साबित कर देंगे तो जो जुर्माना बोलेंगे सार्वजनिक जगह पे वो जुर्माना मुझे दे सकते हैं। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया की लागत से हमारे जिला बेगूसराय में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पूरे बिहार में है जिला 38, किसी भी जिला में इतना बड़े पैमाने पे काम नहीं हो रहा है। काम तो हर जिला में हो रहा है, लेकिन अगर अमाउंट की बात किया जाए, सिमरिया पुल की मरम्मती भी हो रही है, तो सिमरिया पुल के दोनों तरफ में, एक तरफ 6 लेन तो एक तरफ रेल मार्ग भी बन रहा है। सिमरिया में नमामि गंगे का तो काम हुआ ही, और सरकार बिहार की 114 करोड़ रुपया लेके आया और सिमरिया गंगा धाम के जीर्णोद्धार के लिए काम हो रहा है। आपको पता है रिफाइनरी ये बंद होने वाला था, बरौनी ऑयल रिफाइनरी। हमको लगता है हमारे जिला की जो आबादी है 40 लाख प्लस, उसमें से मुश्किल से 100-200 लोगों को ही पता होगा कि ये रिफाइनरी बंद होगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस पे गर्व करते थे, हमारे यहाँ गर्व करने वाला सिमरिया गंगा धाम है। यहाँ का 4 उद्योग है, चाहे बरौनी डेयरी हो या बरौनी ऑयल रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो या थर्मल हो, या फिर एशिया का सबसे बड़ा मीठे जल का गोखुर झील, जी हाँ मैं कांवर लेक की बात कर रहा हूँ, जमंगला गढ़ की बात कर रहा हूँ, और उस स्तूप की बात कर रहा हूँ जहाँ के बारे में लोग बोलते हैं, इतिहासकार ने साबित कर दिया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि कलश को पूरे विश्व के 8 जगहों पे रखा गया था। 7 जगह पे तो करोड़ों लोग जाते हैं, 8वां बेगूसराय के कांवर लेक एरिया में है। अब आइए रिफाइनरी के बारे में। पहले असम से क्रूड ऑयल पाइपलाइन के द्वारा, हाँ हमारे भारद्वाज गुरुकुल के सामने आप जाएंगे तो देखिएगा वहां लिखा हुआ है पाइपलाइन का ये जमीन है, उसी के द्वारा वो आता था। बाद के दिनों में वहां 1 रिफाइनरी लगा, फिर 2, अब तो 3 रिफाइनरी लग गया।
तो हुआ कि भाई अब वहां से क्रूड ऑयल को लाने में खर्चा बढ़ रहा है, तो इस रिफाइनरी को बंद कर दिया जाए, इसको सिर्फ डिपो यानी डंप यार्ड, यानी यहां सिर्फ तेल जमा रहेगा और यहां से आपको भेजा जाएगा, बाकी रिफाइनरी बंद। यानी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो लाखों लोग यहां जुड़े हुए हैं, चाहे टैंकर के मालिक हैं, टैंकर को ठीक करने वाले मिस्त्री हैं, स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले हैं या ठेकेदार हैं, सब बेरोजगार हो जाते। जब हमारे सांसद, बेगूसराय लोकसभा के सांसद, निवर्तमान सांसद आदरणीय गिरिराज बाबू को इसकी जानकारी मिली, तो वो तो हैं ही हमारे मोदी जी के हनुमान जी, वो सीधे पहुंच गए अपने राम जी के पास और मोदी जी से उन्होंने विनती किया कि सर अगर रिफाइनरी बंद हो जाएगा तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, एक तो पहले से ही बेरोजगारों का फौज खड़ा है। मोदी जी सकारात्मक स्वभाव के इंसान हैं ही, ये पूरा राष्ट्र नहीं पूरा विश्व देख रहा है। उन्होंने इसके लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की। अमाउंट क्या है, 25,000 करोड़ है कि 50,000 करोड़, ये तो ऑफिशियल बात है। और इसके क्षमता वर्धन का, बंद तो ना ही हुआ, क्षमता वर्धन का बजट पास कर दिया गया। अब क्या फायदा होगा जिसकी घोषणा पहले की सरकार सिर्फ लॉलीपॉप बांटती थी, कहती थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या कम्युनिस्ट की, कि यहाँ पेट्रोकेमिकल की स्थापना करेंगे, यहाँ पेट्रोलेक्टम की स्थापना करेंगे, जिससे छोटा छोटा हजारों उद्योग लगेगा, उसको गिरिराज बाबू ने करवा दिया। जी हाँ, गिरिराज सिंह जो सांसद जी हैं, जिनको नजर नहीं आता है काम के बारे में। और आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ दिन पहले बछवाड़ा में काला झंडा दिखाया गया और लोगों का आरोप था कि ये सांसद कुछ नहीं किए हैं। सर थोड़ा सा खीरा गाजर खा लीजिए, मन शांत होगा, मिठाई उठाई खा के और विचार कीजिए। पहले शाम के समय बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में आप जाते तो आंख और नाक बंद करना पड़ता था। आंख इसीलिए कि गांव की बेटी और बहू खुले में शौच करती थी, नाक इसीलिए कि दुर्गंध करता था। क्या अब वो सीन नजर आता है? जब वो सीन नजर नहीं आता है तो काला झंडा क्यों? पहले धुआं से परेशान रहती थी हमारी मातृशक्ति बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की। क्या उनके घर में अब गैस सिलेंडर नहीं है? गैस सिलेंडर आ गया, इसके बावजूद काला झंडा। पहले झोपड़ी की संख्या हर गांव में सैकड़ों के तादाद में थी, उसकी संख्या घट के अब पक्का मकान बना है प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना बनने से हमारे बेगूसराय लोकसभा के क्षेत्र के लोग वंचित रह गए? फिर काला झंडा क्यों? क्या हमारे बेगूसराय के लोगों को 5 लाख रुपया का इलाज के लिए प्रधानमंत्री का कार्ड नहीं मिला है? क्या हमारे बेगूसराय जिला के लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे कृषक हैं, अन्नदाता हैं, उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिलता है? क्या हमारे बेगूसराय जिला में 4 लेन सड़क नहीं बना? हमारे बेगूसराय के जनता ने कहा मोदी जी यहाँ फ्लाईओवर दो, एलिवेटेड रोड दो, मोदी जी ने दिया, नितिन गडकरी ने जी ने स्वागत किया। बहुत लोगों का डिमांड है यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना, एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? तो भैया पहले सुखल रोटी मिले रहा, बासी रोटी यहाँ से कपसिया चौक जाए रही है ना, तो 1 घंटा लगे रहे, रोड टूटल रहे, बिजली नहीं रहे तो जनरेटर के धुइयां से सौंसे बेगूसराय प्रदूषित रहे। अब 22 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा बिजली मिल रहा है। सड़क बन गया, एलिवेटेड रोड बन रहा है, सिमरिया में पुल बन रहा है, नमामि गंगे के कारण आपका खूबसूरत सिमरिया गंगा धाम बन गया। रिफाइनरी बंद होने वाला था, उसको चालू कर दिया, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑफ कर दिया था फर्टिलाइजर को, उसको ऑन कर दिया। तो ये सारा श्रेय हमारे गिरिराज बाबू को जाता है, जिसको दिखाई नहीं पड़ता है। उनके लिए हम क्या कहें? गिरिराज बाबू ही हमारे हनुमान हैं मोदी जी के। ऐसे ही किसी को ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज विभाग मंत्रालय नहीं दिया जाता है। और हमारे गिरिराज बाबू अधिकतर बच्चा बाछी ही जन्म ले, उस विधि का भी हमारे बेगूसराय से ही शुरुआत किए, पशुपालकों के लिए लाभ दिलाए। रही बात एयरपोर्ट की, रही बात यूनिवर्सिटी की, तो पहले सुखल रोटी खाए रहो, ओकर बाद मोदी जी एलखुन तो घी लगल, तोरा गिरिराज बाबू के द्वारा भेज दिलखुन घी लगल रोटी, तब आप कहलो तनी परोठा हो जाए, तो परोठो दे दिलखुन, रिफाइनरी फर्टिलाइजर शुरू कर दिलखुन, एलिवेटेड रोड बनाए दिलखुन, सिमरिया के विकास कर रहलखुन। अब तोरा चाही नान, नानो मिलते, एकदम गर्मा गर्म खीर पूरी भी मिलते, तनी समय तो दहो। 69 साल इसके पहले की सरकार आपके बेगूसराय की भलाई के लिए क्या किया ये याद है आपको? टूटी हुई सड़कें, बिजली का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहता था, क्राइम चरम सीमा पे रहता था। किसान अगर अपने फसल क्षतिपूर्ति के लिए ब्लॉक जाते थे तो दलाल के चंगुल में फंस जाते थे, अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इसके बावजूद अगर कोई काला झंडा दिखाता है
तो यही कहेंगे कि राम के समय भी रावण थे, कृष्ण के समय भी कंस थे और आज भी हैं। तो वैसे लोगों को भी हम यही कहेंगे कि मोदी जी को गुड न्यूज दीजिए बेगूसराय से कि बेगूसराय की जनता बहुत खुश है। पिछले बार गिरिराज बाबू जी ने जो वादा किया था उस वादा में 1% का कमी नहीं है। महाराष्ट्र ने 60-70 लाख मतलब 60-70 हजार करोड़ का काम हो रहा है और एयरपोर्ट के लिए भी भूमि का चयन हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी बनेगा। इस कार्यकाल में वो सारा मांग पूरा होगा। पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व मोदी जी को जिस पॉजिटिव नजर से देख रहा है उसी पॉजिटिव नजर से उस धरती से देखिए। जिस धरती की प्रतिष्ठा यहाँ के जमीन में जन्म लेने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने प्रतिष्ठा बढ़ाई और जिस भूमि को अपना बनाया कर्म भूमि श्री बाबू ने, और उद्योग पर्यावरण सबका संगम स्थल है। आपको पता है अंग मगध और मिथिला का संगम स्थल है सिमरिया गंगा धाम। माता वैष्णो देवी के दरबार में अगर 43,000 लोग एवरीडे जाते हैं तो हमारे सिमरिया गंगा धाम का औसत 40,000 का है। कोई मामूली थोड़े है हमारा सिमरिया गंगा धाम। मोदी जी के पास गिरिराज बाबू इस बार जरूर आपका स्वीकृत करा देंगे। कांवर झील, भरतपुर झील राजस्थान में सिर्फ 700 एकड़ के झील पे इतरा रहा है। अरे हमारा पास 6000 एकड़ झील से बुझलो हो। भरतपुर वाला राजस्थान वाला 6000 एकड़ में 2200 एकड़ तो नोटिफाइड है। और जिस दिन गिरिराज बाबू अब पुनः यहां से माला पहन के जाएंगे, मुझे भरोसा है कि कांवर लेक को विश्व प्रसिद्ध लेक बनाने के लिए चाहे 2000 करोड़ खर्च हो या उससे ज्यादा, ये कराएंगे गिरिराज बाबू। एयरपोर्ट बनेगा बेगूसराय में, ये मोदी जी आके उसका शिलान्यास करेंगे। और केंद्रीय विश्वविद्यालय इत अपना भाजपा वाला बिहार में सरकार बनलो नहीं कर देतो। अभी आप इसका सपोर्ट कीजिए। और आपको लगता होगा ना कि मैं भाजपा का सपोर्ट करता हूं, बिना भेदभाव का, बिना सेकुलरिज्म वाला सोच का। जरा सोचिए 56 देश में हमारे जितने मुस्लिम हैं उनसे अगर सवाल पूछा जाता है कि भारत का संविधान या दूसरे देश के भी संविधान के बारे में, तो वो बड़ा है कि इस्लाम, तो क्या जवाब मिलता है? बोलता है इस्लाम बड़ा है ना कि भारत का संविधान। तो तुम कब जगोगे भारत के हिंदू? तुम ऐसे ही सांप्रदायिक जो नेता कह दिया, एमएलए एमपी कह दिया, वो तो वोट के चक्कर में कह देता है। तुमको भी कट्टर होना पड़ेगा। कट्टर में हम ये नहीं कहते हैं कि किसी के साथ आप मारपीट कीजिए, लेकिन आप जिस बाप के संतान है बोलिए कि मैं उस बाप का संतान हूं। आप हिंदू के बेटा है तो लजाते कहे हैं जय श्री राम या जय सिया राम कहने में? वो नहीं डरता है, वो अपना अल्लाह अकबर करता है। तो तुमको जय सिया राम और जय श्री राम बोलने में लाज काहे लगता है रे? कैसा हिंदू है? कमजोर हिंदू कहीं का। ऐसे ही हिंदुओं पे 900 साल शासन किया मुगल और अंग्रेज। अब तो एक दीप जलाए हैं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी। उस दीप को बुझने मत दीजिए। कोई आता है फर्टिलाइजर बंद कर देता है, कोई थर्मल बंद कर देता है, कोई सिमरिया को तोड़ देता है। ये तो सब कुछ को बनाने आए हैं। जितना काम गिरिराज सिंह के समय में हुआ है इस 5 वर्ष में, मैं चैलेंज देता हूं देश की आजादी के बाद बेगूसराय में श्री कृष्ण बाबू के बाद अगर कोई काम किया है तो वो आदरणीय सांसद श्री गिरिराज बाबू किए हैं। और उनके ऊपर वरद हस्त है भारत की सरकार का। काला झंडा दिखाने वाले आप यूं ही झंडा दिखाते रहिए, किसी को नजर ना लगे ये झंडा शुभ है। फिर से हमारे गिरिराज बाबू इस बार 6 लाख वोट से जीत के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार बेगूसराय में वो सब डिमांड पूरा करेगी जो हम बेगूसराय के 44 लाख लोग इच्छा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। क्या इस बार बेगूसराय की जनता बीजेपी को सपोर्ट करेगी या नहीं? बेगूसराय की जनता तो बुढ़बा कर बुझलो की हो। तोरा पता छो जब बिहार झारखंड एक रहे, चक्कर छाप के सरकार 1989 में बनले रहे। 56 में सिर्फ एक सीट कृष्णा शाही को बेगूसराय से मिला था, सिर्फ एक कांग्रेस, बाकी सब विपक्षी दल को मिला था। वो बेगूसराय है। ये बेगूसराय हमारा सबसे शिक्षित जिला का पुरस्कार 4 साल पहले ले चुका है। बेगूसराय हमारा पूरे भारत में मक्का उत्पादन में इतना ज्यादा इल्ड दिया कि भैरबार को सौसे गांव को कृषि मंत्रालय सम्मानित कर दिया। बेगूसराय का आदमी जानता है कि यूपीएससी में भी 4 ही बार
मौका दिया जाता है। बीपीएससी में क्या बार छे, वह 3-4 बार होते। तो महाराज 69 साल तक मौका दिलिए विपक्ष के, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या जत्ते पार्टी हो, तो सब दिन ओकरा मौके देते रहिए। हमरा से आगा बढ़ गए सब, चीन, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, हम सबको मौके दे ले जन्म ले लिए हम बेगूसराय के। अब भारत का आदमी किसी को मौका नहीं देगा, जो दिखता है वही बिकता है। अब भारत का युवा जग चुका है, 66% हमारे देश के युवा हैं जो सब कुछ बदल के रख दिए। आंख मूंद करके 14 से जो मोदी के साथ हनुमान जी का पताका लेके एकदम जो खड़े हैं कि मोदी तुम आगे बढ़ो, युवा पीढ़ी तुम्हारे साथ है। और 100 में 100% आपके पिताजी से आप खुश हैं महाराज? आप ही से पूछते हैं। आप 4 भाई हैं, चारों भाई अपने माँ पिता से खुश हैं, बाबा मामा से खुश हैं, चारों भाई एक दूसरे से खुश हैं। तो मोदी कैसे 140 करोड़ को खुश कर देगा? 100 करोड़ से बेसी लोग खुश है, तब न उतना वोट से उसको जिताता है। इस बार एक चीज याद रखिएगा, अभी नहीं बोलेंगे, 404 पुरा दीजिए ना, थोड़ा सा 404 से एकाध गो बेसी, 117 उधर है। जो संविधान, जो अपेक्षा आप रखते हैं कि ये संविधान बदलिए, ये अंग्रेजों का जमाने का संविधान है, सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। अब मौका बहुत दिए, 4 बार यूपीएससी और बीपीएससी में जैसे मिलता है वैसे 69 साल दिए। अब कोई है जो, अब पब्लिके सब है भाजपा के साथ। अब पब्लिके, हम भाजपा के सदस्य नहीं हैं और ना ही हम नेतागिरी करते हैं, क्रिया खाए हुए हैं कि कहियो मुखिया, वार्ड कमिश्नर में हम खड़ो नहीं होंगे। एमएलए एमपी तो उससे बड़का चीज हुआ, कोई पूछबो नहीं करेगा। तैयो बोल देते हैं कि हम एक आम पब्लिक हैं, एक जागरूक पब्लिक हैं और अपनी बेगूसराय की जन्मभूमि की भलाई के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सभी जीवों की भलाई के लिए बेगूसराय के युवाओं के साथ साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय नाम से एक ग्रुप हम लोग बनाए थे वर्ष 2014 के 10 अगस्त से। आज देखिए उसी ग्रुप का युवा कोई साइकिल पे संडे शुरू किया हम लोगों के बाद, तो कोई जयमंगला रक्त वाहिनी शुरू किया, साईं की रसोई के नाम से कोई भूखा ना रहे के स्लोगन के साथ कोई कर रहा है, तो हमारे भाई रोशन जी झोपड़पट्टी के बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं। ये बेगूसराय ट्रायल फराइल अब नहीं लेगा, इस बार 6 लाख वोट से जीतेगा जो भी आएगा भाजपा का उम्मीदवार। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मुझे जानकारी है, अगर मेरी बात पे भरोसा है, एयरपोर्ट भी बनेगा, विश्वविद्यालय भी बनेगा, कांवर लेक भी बनेगा और सिमरिया में मोदी जी को लाएंगे गंगा महाआरती में, ये भी वादा करता हूं। अरे कुंभ सेवा समिति के हम भी सदस्य हैं और अर्ध कुंभ शुरू हुआ, कुंभ लगा, फिर अर्ध कुंभ हुआ, मुख्यमंत्री आए, बिहार के सारे मंत्री आए, सारे अधिकारी आए, गदगद हो गए। 69 साल वाली सरकार पहले दिखाता था लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल, हमारे मोदी जी दिखाते हैं गंगा महाआरती और काशी विश्वनाथ का करवाते हैं दर्शन। तो हमारे देश में मोदी की सरकार इस बार 411 पार। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, हमारे फेसबुक चैनल केबी न्यूज नेटवर्क को फॉलो करें। मैं निशांत राज, कैमरामैन आदर्श के साथ, धन्यवाद।